हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 5वां। तो हमारे पास प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात करनी है और प्रश्न में दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमारे पास न तो आधार पता है न ही ऊंचाई पता है, इसलिए हमें आधार को एज्यूम करना होगा। तो माना कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, वो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर है, जो भी हमारा आधार निकलेगा उससे ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम निकलेगी, इसलिए हमने x माइनस 7 किया है। और प्रश्न में दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है और हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो कर्ण है हमारे पास 13, तो यहाँ पर हम कर्ण की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 का वर्ग बराबर आधार हमने माना है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे प्लस ऊंचाई हमारे पास मानी गई है x माइनस 7, तो यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट में x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें x माइनस 7 का स्क्वायर है, इसे हल करने के लिए हमारे पास सर्वसमीका होती है। तो हमारे पास दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर जो a है वो रिप्रेजेंट करता है x को और जो b है वो रिप्रेजेंट करता है 7 को। तो हम इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग इसे हल करेंगे। यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर अब हम करेंगे a स्क्वायर और यहाँ a का मान x है इसलिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस लिख दिया हमने। यहाँ है b स्क्वायर और b का मान यहाँ पर 7 है, तो यहाँ हम b 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस कर दिया, 2 का यहाँ पर 2 कर दिया, गुणित में a भी है और a का मान x है तो गुणित में x कर दिया और b का मान 7 है तो गुणित हमने 7 कर दिया। अब यहाँ पर हमें इसे हल करेंगे तो यहाँ तो 169 आ जाएगा बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 कर दिया, माइनस का माइनस और 2 गुणित 7 का तो 14 और x का x। अब यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 14x का माइनस 14x प्लस का 49 का प्लस का 49 और यहाँ पर हमने 169 का पक्षांतर किया और यहाँ प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस का आ जाएगा तो माइनस का 169 बराबर 0। अब हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 49 और माइनस का 169 है, इसलिए हम माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है साइन बड़ी संख्या का, तो हम यहाँ पर 169 में से 49 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 120 आ जाएगा और बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है। या पहली मेथड होती है कि या तो हम इस पूरे समीकरण में से 2 कॉमन ले ले या तो इस पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दे। तो यहाँ पर हम समीकरण में 2 से भाग देने पर हम इस पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर में 2 से भाग दिया तो x स्क्वायर आ जाएगा, 14x में 2 से भाग दिया तो 7x आ जाएगा और 120 में 2 से भाग दिया तो 60 आ जाएगा। अब हमारे इस समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हमें गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड विधि में पहली कंडीशन होती है कि जो मध्य संख्या होती है माइनस 7x, इसे ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आए, और दूसरी कंडीशन होती है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल आए। तो यहाँ पर हम माइनस 7x को लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, तो यहाँ 12x में से 5x जाएगा तो हमारे पास माइनस का 7x आ जाएगा और यहाँ पर हम माइनस 12x गुणित 5x करेंगे तो हमारे पास माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी पहली संख्या x स्क्वायर और गुणित करेंगे माइनस 60 का
तो हमारे पास माइनस का 60x स्क्वायर आएगा। इसलिए हम समीकरण को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो हमारे पास पहला जो जोड़ा है इसमें हमारे पास x कॉमन है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x, तो हम ब्रैकेट में x कर देंगे, माइनस का माइनस कर देंगे, और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर बचा 12 ब्रैकेट पर, प्लस का प्लस कर देंगे, और इस जोड़े में हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा। तो हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में x, माइनस का माइनस कर देंगे और 5 से 60 को विभाजित करेंगे तो 12 बार। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 12 ब्रैकेट बंद प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 12 ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास इस संख्या में भी x माइनस 12 है और यहाँ पर भी x माइनस 12 है, इसलिए हम इस संख्या में से x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास x माइनस 12 यहाँ हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, तो हम ब्रैकेट में x कर देंगे, और x माइनस 12 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर बचा है प्लस का 5, तो हम बराबर कर देंगे 0। अब यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ पर भी हम दूसरी संख्या x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम माइनस 12 का पक्षांतर करेंगे, और ये माइनस में पक्षांतर करने पर प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास x बराबर 12 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस 5 का पक्षांतर किया है और प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास x बराबर -5 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर x के दो मान है, पहला मान है 12 और दूसरा मान है -5। तो हम यहाँ पर x बराबर 12 लेंगे, क्योंकि किसी भी आकृति की जो लंबाई होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं, इसलिए हमने 12 लिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने आधार को x माना था और यहाँ पर x का मान 12 आया है, इसलिए आधार 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। वह ऊंचाई 12 - 7 हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊंचाई जो मानी थी वो x - 7 थी और x का मान 12 है, इसलिए हम 12 - 7 कर देंगे, तो हमारे पास ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम लिख देंगे कि अतः त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।